इस वीडियो में हम प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रतिशत के बारे में पढ़ने से पहले हम प्रतिशत की आवश्यकता क्यों पड़ता है ये पहले देखते हैं। तो मान लीजिए आपने और मैंने एक परीक्षा दिलाया, ठीक है, जो एक ही सब्जेक्ट में है, मान लो गणित में है। तो आपने 10 नंबर के लिए दिलाया पेपर, परीक्षा दिलाया, तो आपने प्राप्त किया 8 अंक, ठीक है। और मैंने 20 नंबर के लिए परीक्षा दिलाया, परीक्षा 20 अंक के लिए, और मुझे प्राप्तांक हुआ 15 अंक, ठीक है। तो अब हमें जानना है कि कौन ज़्यादा अंक प्राप्त किया है, आपने किया है या फिर मैंने किया है। तो इसके लिए हमें प्रतिशत की आवश्यकता होता है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। मतलब कोई भी चीज़ जो है या फिर कोई भी अंक जो है प्राप्त हो है वो टोटल 100 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका अंक ज़्यादा है, इसे जानने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसके हर को समान कर लेंगे, ठीक है। आपने किया है, आपने प्राप्त किया है 10 में से 8, 8/10, ठीक है। मैंने किया है 20 में से 15, 15/20। अब देखो, दोनों में से किसी एक को बराबर हर में लाना पड़ेगा, तो जो बड़ा है उसके बराबर ला लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, 8/10 में गुना करते हैं इसका 2 का, हर और अंश में। भिन्न वाले पार्ट में हम लोग पढ़े थे, ठीक है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है ये ज्ञात करने के लिए। तो अब गुना करेंगे तब क्या मिलेगा हमें, 8 दूने 16/20, 10 दूने 20, ठीक है। अब देखो, आपने और मैंने जो प्राप्तांक प्राप्त किए हैं उसको समान हर में ला लिए, ठीक है। तो अब हम बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो आपने ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं 10 में से, और मैंने 20 में से 15 किए हैं, तो मैंने 1 अंक कम प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम कह सकते हैं आपने जो प्राप्त किया है अंक वो अधिक है, मैंने जो प्राप्त किए हैं अंक उससे, ठीक है। अब मान लो हम इस प्राप्त अंक को इस प्रकार बदलें, उसका हर 100 100 हो। आपने जो प्राप्त किया अंक था और मैंने जो प्राप्त किया अंक था उसको अब बटे को 100 भाग में बदल देते हैं, हर को 100 के गुना में लाते हैं, ठीक है। तो 8/10 आपने प्राप्त किया था और मैंने 15/20। तो इसके हर में 100 के बटे में बदलने के लिए 10 से गुना करेंगे, तो 10×100, 8×80, ठीक है। और मैंने प्राप्त किया था उसको 5 से गुना करेंगे तब हर में 100 आएगा, 20×5 100, ठीक है। 15×5 75, ठीक है। अब देखो, इससे समझ आ रहा है कि 8/10 जो है 80/100 के बराबर होगा। और ये वाला जो कंडीशन है उसको हम भिन्न में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसमें 15/20 जो है 75/100 के बराबर है। तो अब हम कह सकते हैं कि आपने जो अंक प्राप्त किया है वो 80% है, ठीक है। और मैंने जो प्राप्त किया है वो 75% है, ठीक है। तो कोई भी चीज़
की तुलना करने के लिए हम प्रतिशत का उपयोग करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो वस्तु या वो अंक या कुछ भी चीज़ अपने पूरे भाग का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ये अपने पूरे भाग का 100 जो है पूरा भाग है, उसका 80 भाग है ये, और इसका जो 100 भाग था उसका वो 75% है। ठीक है, मतलब 75 भाग है। प्रतिशत की आवश्यकता के बाद हमें पता चलता है कि प्रतिशत किसी भी चीज़ प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा। मतलब कुछ भी चीज़ को पूरा होने के लिए उसका 100 भाग होना चाहिए। ठीक है, जो आंकड़ों की तुलना करने में उपयोगी होता है। तो प्रतिशत का आधार जो है हमेशा 100 लिया जाता है। ठीक है, और प्रतिशत में प्रति का मतलब प्रत्येक होता है और शत का अर्थ सैकड़ा से है। ठीक है, प्रतिशत को इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और आप जो है प्रतिशत का उपयोग बहुत जगह ही करते हैं और बहुत जगह सुनते भी हैं। जैसे कि कपड़े की दुकान में आप सुनते हैं कि इतने में इतना प्रतिशत का छूट है। और किसी भी जैसे बिस्किट बिस्किट के पैकेट में देखे होंगे कि उसमें इतना परसेंट 20% एक्स्ट्रा, और कुछ भी खाने पीने की जो चीज़ें रहते हैं उसमें भी लिखा होता है इतना परसेंट एक्स्ट्रा, ऐसा करके। तो हम उदाहरण से समझते हैं कि हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे। ठीक है, मान लो कोई एग्ज़ाम हुआ और एक छात्र ने एक एग्ज़ाम दिया, तो उसका प्राप्तांक जो है 60 अंक है और पूर्णांक जो है 80 है। मतलब पूर्णांक मतलब 80 नंबर का एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, तो अब हमें प्रतिशत निकालना है। तो प्राप्तांक बटे कुल अंक पहले लिखेंगे, प्राप्तांक बटे प्रतिशत निकालना है। तो प्राप्तांक बटे कुल अंक, पूर्णांक जो है कुल अंक हो गया। तो अब हमें प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत मतलब प्रति सैकड़ा, तो गुना कर देंगे 100 से। कितना आएगा आंसर? 75%। 0 0 कट गया। ठीक है, 2 चौक 8, 2 तिया 6। ठीक है, अब 2 पंचे 10, 2 दूने 4। अब 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो ये 15। तो एक एक करके लिख देता हूँ, 15 गुणित 5, 15 पंचे 75। तो कितना है? 75%। ठीक है, और दूसरा उदाहरण देखो। प्राप्तांक प्राप्तांक जो है 90 है और पूर्णांक जो है 100 है। तो प्रतिशत निकालना है, तो क्या करेंगे? पहले प्राप्तांक 90 बटे कुल अंक 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि प्रतिशत का आधार है 100। इससे पहले हम पढ़े हैं। ठीक है, तो ये 100 कट गया, तो इसका प्रतिशत कितना आएगा? 90%। 100 में से कितना अंक? 90। ठीक है, और मान लो इससे पहले हमने एक और एक उदाहरण लिया था, तो उसमें हम तुलना कर सकते हैं। ठीक है,